हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिडेंटल स्टेटस, यानी कितने लोग रेजिडेंट हैं, कितने लोग रेजिडेंट नहीं हैं। सबसे पहली बात ये है कि सरकार को ये सेक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार को ये सेक्शन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके हमारे इसमें कि कितने लोग रेजिडेंट हैं और कितने लोग रेजिडेंट नहीं हैं। रेजिडेंट नहीं है का मतलब अब क्या होता है, रेजिडेंट का मतलब है कि कितने लोग भारतीय हैं और कितने लोग भारतीय नहीं हैं, उसका हमें पता चल सके। अब हमें बात हुई है कि चलो ये तो ठीक है, हमें पता तो चल जाएगा, बट पता चलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा हमें रेजिडेंट स्टेटस ज्ञात करने के लिए। तो रेजिडेंट स्टेटस के लिए हमें 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर एनी इंडिविजुअल सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। गाइस, ये कह रहा है कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन 6 सेक्शन 1 के अंदर आपको 2 कंडीशन दे रखी हैं। आपको वो 2 कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप रेजिडेंट हो। अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट हो गए। ठीक है, अब आपकी कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले कह रहे ही स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी वो कह रहा है कि आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए। एग्जाम्पल के गाइस कहते हैं कि असेसमेंट ईयर हमारे कौन सा माना? 2020-21 माना। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 2019 और 20। तो पिछले साल में ये 182 डेज रहना चाहिए। ठीक है, अब 182 डेज रहना चाहिए। ठीक है, अगर गाइस ये होता है जैसे आप हो, यहाँ रहते ही हो, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ हो, यहाँ नहीं रहते, आप फॉरेन में आते हो, यहाँ कभी कभार आते हो, तो आपने बोला कि सर मैं तो 182 डेज रह ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी 60 दिन आता हूँ, कभी 70 दिन आता हूँ। पिछले साल में उससे पहले दिन 23 दिन रहा था, फिर मैं उससे पिछले साल में 89 डेज रहा, तो मैं क्या करूँ? तो गवर्नमेंट कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आप दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करो। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? वो कहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा। कितने गाइस डेज रहना पड़ेगा? 60 डेज। और उससे पिछले 4 सालों में आपको रहना पड़ेगा 365 डेज। ओके गाइस, आपको पिछले साल में 60 डेज रहना पड़ेगा और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज आपको रहना पड़ेगा। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो आप भारत के नागरिक हो, वरना अदरवाइज भारत के नागरिक नहीं हो। आप भारत के नागरिकों की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आओगे। ठीक है गाइस, तो आपको ये कंडीशन हर हाल में सेटिस्फाई करनी ही होगी। कौन सी कंडीशन है हम दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वो पिछले साल में 182 डेज रहता है तो वो रेजिडेंट है। पिछले साल में एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर असेसमेंट ईयर हमारा 2020-21 है तो 2019 मैट्रिक्स 182 डेज है। अगर आप 182 डेज नहीं रह पाते तो आपको सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि आपको पिछले साल में 60 दिन रहना पड़ेगा। और अगर आप 60 दिन रहना पड़ेगा, उससे पिछले 4 सालों में आपको 365 डेज रहना पड़ेगा। गाइस सुन लो मेरी बात को, रहना पड़ेगा 365 डेज। ठीक है, अगर आप ये नहीं रहते तो आप नॉन रेजिडेंट हो, आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। भारत आपको 365 डेज रहने पड़ेगा गाइस हर हाल में। ठीक है, तो चलो हम गाइस इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें रेजिडेंट स्टेटस ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? मिस्टर एस का। असेसमेंट किया है 2019-20। ठीक है, वो स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में इतने टाइम रहा है, तो हमें इसका रेजिडेंट स्टेटस ज्ञात करना है, वो रेजिडेंट है या नहीं। अब 2019-20 में कितना दिन आता है? 100 दिन रहा था, तो क्या रेजिडेंट है? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमको, पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हाँ जी, ये 60 दिन तो रहता है पिछले साल में। तो हम ये देखेंगे कि पिछले साल में 365 डेज रहा है या नहीं। जैसे पहले साल में कितना रहा था, ये प्रीवियस ईयर में कितना रह गया? 200, फिर 91 फिर कितने रहा था? 90 रहा था तीसरे साल में, 90। फिर चौथे साल में कितने रहा? 89 डे, जमा 89 डे। गाइस ये कितना बैठ रहा है? ये देखिए गाइस, 470 गाइस। तो उसका मतलब ये है कि ये रेजिडेंट है। ये क्या है? रेजिडेंट है। ठीक है, फिर 2018-19 में कितने रहे? 200 डेज।
ये 182 डेज वाली सेटिस्फाई करो तो हमें दूसरी देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यार ही इज रेजिडेंट, ठीक है। तो ये फिर थर्ड में क्या, ये 60 डेज रहा है, 182 डेज रहा है, नो वे, बट 60 डेज तो रहा है, तो यानी हमें कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, बट उसके 4 सालों में रहना चाहिए। तो 4 सालों में कैसे, 90 जमा करो गाइस, 90 फिर कितना है 89, 2 हो गए हमारे, 2 साल हो गए, फिर 87 तीसरा साल हो गया, और 82 348 डेज, ओनली 348 डेज गाइस। शिट, अगर वो कुछ दिन और रह लेता तो वो रेजिडेंट बन जाता ना, बट वो 384 डेज ही रहा है, तो वो रेजिडेंट कहाँ से होगा, वो रेजिडेंट कहाँ से होगा गाइस, तो वो रेजिडेंट नहीं है, ही इज नॉन रेजिडेंट, ओके। तो ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, ओके गाइस, थैंक यू। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।